हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज हम सामान्य ज्ञान की तीसरी वीडियो जो है लेकर आए हैं। सामान्य ज्ञान को लेकर 50-50 क्वेश्चनों के साथ दो वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुकी हूं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। और आज ये हमारी सामान्य ज्ञान को लेकर तीसरी वीडियो है 50 क्वेश्चनों के साथ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हर एक स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। तो कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। और बाकी जो ये तीनों है, यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम, ये तीनों क्या है, ये रेडियोधर्मी तत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और जो रेड क्लिफ है ये भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा हो गई, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान की हो गई, और मैकमोहन, ये तीनों जो है सीमा रेखाएं हैं। कौन सी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, ठीक है। फोटोन की कण बनाने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। तो फोटोन की कण बनाने की प्रवृत्ति जो है वो टिकी होती है, जो प्रवृत्ति है वो टिकी होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। तो पूंजी का कार्य क्या नहीं है, कीमत स्थिरीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। तो लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल क्या होगा, ये होगा राजतंत्र। क्योंकि जो लोकतांत्रिक प्रणाली होती है वहाँ पर जनता का शासन चलता है, और जो राजतंत्र होता है वहाँ पर जो है निरंकुश शासन चलता है, एक राजा जो है वही सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। ये राजतंत्र होता है और हमारा भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा किसके कुल का होता है। पांडा, जो पांडा होता है तो ये किसके कुल का होता है, ये भालू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो भारत के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उनकी सबसे जो लंबी मूर्ति है वो कहाँ पर है, तो वो है पटना, बिहार में। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उस झील को, उसको कहते हैं ओक्सबो झील। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो वो है अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ये वाला। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो वो किस अभिलेख से मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से इसकी जो है हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। यानी कि पोलियो के होने का जो कारण होता है वो कौन सा जीव है। तो वो हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, न्यूट्रॉन मंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने कोफलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। तो ये युद्ध किसके साथ लड़ा था, अर्जेंटीना के साथ है। किसने लड़ा था, ब्रिटेन ने। कब लड़ा था, जब मार्गरेट थैचर जो है वो प्रधानमंत्री थी। और किस लिए लड़ा था, फोकलैंड के द्वीपों पर अपना नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत भंजक उद्योग भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है ये पोत भंजक उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। यानी कि खलीफा ने सम्मान वस्त्र किस जो है सुल्तान को दिया था। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का
महान शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और इसको मुख्यतः किस लिए जाना जाता है, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो सुधार किए थे उसके लिए इनका इतिहास में जो है मुख्यतः वर्णन किया जाता है। इनकी बाजार नियंत्रण प्रणाली काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, नेक्स्ट, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मुक्त ऊर्जा में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो किस पदार्थ को ये विरंजित कर देता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? यानी कि किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 16 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? उत्पादन शुल्क। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो पक्षियों के पंख जो हैं ये रूपांतरित अग्र अंग होते हैं। ठीक है, पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो है मुरझाने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? तो ये थे अल्बुकर्क। और भारत की खोज करने वाले कौन थे? ये थे वास्को डी गामा। और ये कहाँ से थे? पुर्तगाल से। ठीक है, और इन्होंने ये खोज कब की थी वास्को डी गामा ने? तो ये की थी 1498 में। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। और ये किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में है? धौलाधार और पीर पंजाल। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम था धोंदू पंत। निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली जो है वो कौन सी है? तो वो है सिम्बियन ओएस। ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अभयलिंगाश्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और धूप की भी आवश्यकता होती है। यानी कि ये सभी, और पौधों के जो पत्ते हैं वो हरे किसके कारण दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? तो ये है कैफीन। और कैफीन के कारण जो इसमें कैफीन नामक तत्व होता है उसी के कारण जो है चाय पीने के बाद थकान दूर हो जाती है और थोड़ी सी चुस्ती आ जाती है शरीर में। ठीक है, कैफीन जो है वो चाय की पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है और इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? ये क्या है फ्लाई ऐश? ये एक वातावरणीय प्रदूषक है। इसके द्वारा जो है थर्मल पावर प्लांट से ये उत्पन्न होता है। जो फ्लाई ऐश प्रदूषक है ये वातावरण में प्रदूषण फैलाता है। ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं इनके द्वारा जो है ये होता है। स्थलमंडल शब्द किससे संबंधित है? स्थलमंडल शब्द किससे संबंधित है? तो ये है पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है? तो किसके उपयोगी पाया गया है? तो ये है पार्थोनियम। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रह सकता है? तो ये किस लिए है? कोशिकाओं में तरल पदार्थों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार
कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बाल शस्त्री लिंग अनुपात के निचले स्तर पर है? तो ये है चंडीगढ़। और अगर स्टेट में पूछा जाए तो स्टेट में कौन सा था नीचे? तो वो था हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा उपनिषद गीता वेदांत सूत्रों पर की गई भाष्य रचना, यानी कि उपनिषद गीता और वेदांत सूत्रों पर अगर ये पूछा जाए कि भाष्य रचना किसने की है, तो वो की है आदि गुरु शंकराचार्य ने। एक क्वेश्चन तो हमारा यही हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो जो इन्होंने उपनिषद गीता और वेदांत सूत्रों पर जो भाष्य रचना की है उनको क्या कहा गया है? तो वो है प्रस्थान त्रयी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन शिक्षा से संबंधित किन बातों पर विचार करता है? तो ये किस पर विचार करता है? शिक्षा की जो है दशाओं पर। कौन करता है विचार? तो ये शिक्षा दर्शन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पूना में। और कब हुआ था? 1939 में। ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन जाते हैं कि जो है प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। और कब हुआ था? 1939 में जो है ये हुआ था, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी ने किस स्तर की शिक्षा पर जो है विचार व्यक्त किए थे? तो मॉन्टेसरी जो है ये शिशु शिक्षा पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी उंट ये मिस प्रिंट है, ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा वुंट। ये मनोवैज्ञानिक जो थे वुंट थे, इन्होंने मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है प्रयोग विधि, यानी कि करके जो है सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि क्योंकि जब बच्चा खुद करके कुछ सीखता है तो वो उसको अच्छे से समझ पाता है और वो उसको लॉन्ग टाइम तक जो है याद रहता है, क्योंकि वो खुद करके उस चीज़ को जो है सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो जो किशोर अवस्था होती है इसको जो है मानव जीवन की सबसे कठिन अवस्था माना गया है और इसको तूफान की और जो संवेग होते हैं बच्चे के वो बहुत तीव्र होते हैं, ऐसी अवस्था जो है माना गया है। इसमें बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, वरना जो है बच्चा अपनी बाहर की गलत संगत में आकर जो है बिगड़ सकता है। ठीक है। सभी पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? तो बेटा वो तो सभी क्षेत्रों में होती है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक हो। यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हब्बुराबी का संबंध किस प्रदेश से था? तो इनका संबंध था बेबीलोन से। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है मेसोपोटामिया वाला, ये कुछ एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल मिसलेनियस क्वेश्चन है ये हमारे। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जामों के लिए जो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा लेता है इसका कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है। तो आपको जितनी ज़्यादा सामान्य ज्ञान की वीडियोस देख सको, बुक्स पढ़ सको, तो हमें जहाँ से भी कोई कंटेंट मिले वो लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि मापन के लिए पहली जो है प्रयोगशाला लिपजिंग जर्मनी में किसने स्थापित की थी? तो ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ कि वुंट ने की थी। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? तो कितने पहलू माने हैं इन्होंने व्यक्तित्व के? तो इन्होंने जो है 4 पहलू माने हैं। वैसे तो हर एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने जो है विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन जो 4 हैं वो व्यक्तित्व के मुख्य पहलू माने गए हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? तो ये हुई थी दजला और फरात नदियों की घाटी में। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जामों में देखा
जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में थी, तो वो थी दजला और फरात नदियों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उसके बाद सिंधु सभ्यता है जो कि मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी है, जो सिंधु सभ्यता है वो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक जो है काफ़ी फेमस बुक रही है। और इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था जो है चार्ल्स डार्विन ने। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस बुक को आप बिल्कुल याद रख लेना कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आग के प्रथम प्रयोग के साक्ष्य जो है मिले हैं, तो ये मिले हैं होमो इरेक्टस, यानी कि जो होमो इरेक्टस मानव था उसने जो है प्रथम आग का प्रयोग किया था। और जो वर्तमान में मानव है वो कौन से मानव हैं, वो हैं होमो सैपियंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है 2-4 बार, मैंने भी खुद देखा है, जो ओल्ड पेपर में देखती हूँ तो उनमें मैंने ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, एक तो ये आग वाला कि आग का प्रयोग किसने सबसे पहले प्रयोग किया था, और एक जो वर्तमान मानव हैं वो कौन से हैं, तो वो हैं होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक है, याद रखना ये दोनों आप। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था, तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने बस्ती को किलेबंद किया था वो कौन सी थी, तो वो थी फोर्ट विलियम। और ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि फोर्ट विलियम का जो किला है वो कहाँ है, तो वो है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़े प्रशासकीय विभाग को क्या कहते थे, तो सबसे बड़े प्रशासकीय विभाग को जो है कहा जाता था मंडलम। क्योंकि प्राचीन समय में राजा जो हैं, जैसे आज के समय में है, जैसे गांव पे पंचायत होती है, फिर जिला पंचायत होती है, फिर जो है ये नगर निगम वगैरह होते हैं, नगर परिषदें होती हैं, तो इसी तरह से पुराने समय में भी शासन को चलाने के लिए जो है अपने राज्य को जो राजा होते थे वो विभागों में बांट देते थे। तो पुराने समय में भी ऐसा होता और वर्तमान में भी, क्योंकि शासन एक राजा पूरे देश को तो कैसे देखेगा, कैसे संभालेगा, तो इसीलिए उसको जो है प्रांतों में, मंडलों में, नाडुओं में, इनमें बांट दिया जाता था। ठीक है, इस यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े प्रशासकीय विभाग को क्या कहा जाता था, जो सबसे बड़ा प्रशासकीय विभाग था वो क्या था, मंडलम था। और ये किसके बारे में पूछा गया है, ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के हमारे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने पिछली 2 वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर विजिट करना प्लेलिस्ट में और उन वीडियोस को देख लेना। ठीक है, और अभी सामान्य ज्ञान की मैं और भी जो है क्वेश्चनों की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।